क्या आपने कभी सोचा है कि जब सच्चे भक्त देवर्षि नारद के हृदय में भी अभिमान की चिंगारी जल उठे तो क्या होता है? वो नारद जिनके हर सुर में बसता था नारायण नारायण, एक दिन खुद भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर पूछ बैठे, प्रभु क्या कोई है जो मुझसे बड़ा भक्त हो? और तभी शुरू हुई एक ऐसी ईश्वरीय परीक्षा जिसने हमेशा के लिए बदल दी भक्ति की परिभाषा। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे अभिमान एक ऋषि को गिरा भी सकता है और विनम्रता उसे भगवान के सबसे करीब भी पहुंचा सकती है। लेकिन चेतावनी है, इस कथा का हर क्षण आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि इसमें वो सत्य छिपा है जो हम सब के भीतर कहीं न कहीं सोया हुआ है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भक्ति क्या है और क्यों भगवान विष्णु ने नारद को एक साधारण किसान के चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको लगता है कि अहंकार के आगे सच्ची भक्ति झुक जाती है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नारायण नारायण, ताकि ये संदेश हर भक्त के हृदय तक पहुंच सके। देवर्षि नारद वह दिव्य अर्षे जिनके वीणा के हर सुर में नारायण नारायण की ध्वनि गूंजती थी, जिनकी जिह्वा पर सदा प्रभु विष्णु का नाम था, जिनके हृदय में हर क्षण बस भगवान का ही ध्यान। पर उसी भक्ति के प्रकाश में एक दिन एक सूक्ष्म अंधकार ने जन्म लिया, अभिमान का। नारद मुनि अकेले भ्रमण कर रहे थे। आकाश में उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कोई तपस्वी, कोई राजा, कोई योगी, कोई गृहस्थ, सभी किसी न किसी देवता की पूजा में लीन हैं। वे मुस्कुराए, इन सब का मार्ग तो भिन्न है, पर मैं तो स्वयं नारायण के शरणागत हूँ। मुझसा भक्त इस सृष्टि में कौन होगा? यह विचार जैसे उनके मन में दीपक बन जल उठा, पर उस दीपक की लौ में थोड़ा धुआं भी था। मैं सबसे बड़ा का धुआं। अगले ही क्षण उनके अंतर्मन में एक हलचल हुई। क्या सच में प्रभु विष्णु भी यही सोचते होंगे? क्या उन्हें भी झांत है कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है? मन में उठी इस जिज्ञासा ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। वीणा को कंधे पर रखा और क्षण भर में वे स्वर्गलोक से क्षीर सागर की दिशा में चल पड़े, जहां भगवान विष्णु अपनी दिव्य शैया पर शेषनाग की शांति में योग निद्रा में स्थित थे। नारद ने पहुंचकर प्रणाम किया। नारायण नारायण, प्रभु आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, मुस्कुराते हुए बोले, आओ नारद, आज किस विषय पर चर्चा करनी है? तुम्हारे मन में कुछ तो चल रहा है। नारद ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। दिन रात मैं आपका नाम जपता हूँ, संसार के कोने कोने में आपके गुण गाता हूँ। क्या कोई और है जो मुझसे बढ़कर आपकी भक्ति करता हो? विष्णु जी की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। वे सब समझ चुके थे, यह केवल प्रश्न नहीं बल्कि अहंकार का परीक्षण था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नारद तुम्हारा प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर केवल सुनने से नहीं, अनुभव से मिलेगा। अनुभव से? नारद ने उत्सुक होकर पूछा। हाँ, विष्णु बोले, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक चलना होगा। पृथ्वी लोक? नारद कुछ चकित हुए। वहाँ कौन सा ऐसा भक्त है जो मुझसे बड़ा हो सकता है? विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, चलो देखते हैं। क्षण भर में दोनों देवलोक से अदृश्य होकर मृत्यु लोक की ओर उतर आए। अब दोनों ने किसान का रूप धारण किया। सादा वस्त्र, सिर पर पगड़ी, हाथों में हल और गांव की पगडंडी पर चलते हुए एक छोटी सी कुटिया के सामने रुके। विष्णु ने कहा, यही है वह स्थान, यहाँ रहता है मेरा एक सच्चा भक्त। नारद ने चारों ओर देखा। एक मिट्टी की झोपड़ी, बाहर बंधी 2 गायें, सूखी लकड़ियों का ढेर और भीतर से आ रही मधुर आवाज, हरि गोविंद हरि गोविंद। नारद मुस्कुराए, ओह यह तो एक साधारण किसान है, क्या यह भी मेरी तरह हर क्षण आपका नाम लेता होगा? विष्णु बोले, स्वयं देखकर जान लो। दोनों आगे बढ़े। किसान ने उन्हें देखा, झट से हाथ जोड़कर बोला, आइए प्रभु, अजनबी अतिथि घर में आए हैं, मेरे लिए तो यही सौभाग्य है। उसकी आंखों में सच्ची विनम्रता थी। उसने झोपड़ी में जगह दी। पत्नी से कहा, देवी 2 अतिथि आए हैं, इनके भोजन का प्रबंध करो। पत्नी ने कहा, घर में बस थोड़ा सा आटा है, बच्चे भी भूखे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, अतिथि तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को आज कांजी पिला देना। नारद और विष्णु दोनों यह सुन रहे थे। भोजन पर बैठे तो किसान ने सब कुछ परोस दिया, यहाँ तक कि बच्चों का हिस्सा भी। रात में जब वे सोए, भूखे बच्चे रो रहे थे। किसान ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, बेटा अतिथि को भोजन देना ही सच्ची पूजा है, भगवान स्वयं उनके रूप में आते हैं। विष्णु ने धीरे से कहा, देखा नारद, वह भूखा रहकर भी मेरा नाम ले रहा है। नारद चुप रहे, पर मन में सोचा, साधारण मनुष्य है, भावुक भी सही, पर भक्ति तो निरंतर स्मरण में होती है। अगली सुबह किसान फिर उसी उल्लास से बोला, हरि की कृपा है, रात को कोई कष्ट नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा से सब मंगल है। उसने खेत का काम शुरू किया। गोविंद हरि हरि। नारद देख रहे थे, वह काम करते हुए भी भगवान का नाम ले रहा था, पर हर पल नहीं। तभी विष्णु बोले, चलो नारद अब आगे। नारद के मन में अब भी प्रश्न था,
क्या सच में यह मुझसे बड़ा भक्त हो सकता है? विष्णु ने मौन रखा। वे जानते थे अभी असली परीक्षा बाकी है। नारद मुनि के मन में अब भी प्रश्न था। वे सोचते रहे, हाँ, यह किसान निस्वार्थ है, दयालु भी है, पर क्या यह सच्चा भक्त है? यह तो दिन भर खेतों में काम करता है, जीवन की भागदौड़ में व्यस्त है। मैं तो हर क्षण नारायण नारायण जपता हूँ, फिर इसे भगवान का प्रिय क्यों कहा जाए? विष्णु कुछ न बोले। उन्होंने शांत नेत्रों से नारद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, नारद, एक कार्य करोगे मेरे लिए? भगवान के लिए कौन सा कार्य असंभव हो सकता है? नारद बोले। विष्णु ने पास रखे एक कलश को उठाया। उसमें तेल भरा था, बिल्कुल किनारे तक, एक बूंद भी जगह खाली नहीं। इस कलश को अपने सिर पर रखो, विष्णु बोले, और सामने उस पहाड़ी तक जाओ, फिर लौट आओ। ध्यान रहे तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरे। और उन्होंने गहराई से कहा, सफर के दौरान मेरे नाम का जप करना मत भूलना। नारद मुस्कुरा पड़े। यह तो बहुत सरल है प्रभु, मैं आपके नाम का जप करते हुए कहीं भी जा सकता हूँ। उन्होंने कलश सिर पर रखा और चल दिए। पहले कुछ कदम सहज लगे, फिर थोड़ी हवा चली, पैर के नीचे कंकड़ आया, कलश थोड़ा डगमगाया। नारद का ध्यान तुरंत तेल की ओर गया। उन्होंने सिर सीधा किया, कदम धीरे रखे। अब उनका पूरा ध्यान बस एक ही बात पर था, तेल की एक भी बूंद न गिरे। पहाड़ी तक पहुँचते पहुँचते माथे पर पसीना आ गया। उनके मन में कोई मंत्र नहीं था, बस एक ही भय था, कहीं तेल छलक न जाए। वह धीरे धीरे लौटे। विष्णु वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद ने गहरी सांस ली। प्रभु, मैंने कार्य पूरा कर लिया। विष्णु ने पूछा, बहुत अच्छा, बताओ नारद, जाते समय और लौटते समय तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद क्षण भर मौन रहे, फिर धीरे बोले, एक बार भी नहीं प्रभु, मेरा सारा ध्यान तो उस कलश में था। यदि मैं क्षण भर भी विचलित होता तो तेल गिर जाता। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था नारद। वे आगे बोले, तुम तो कुछ ही क्षणों के लिए कलश लेकर चले थे, फिर भी तुम्हारा मन पूरी तरह उस पर लगा रहा। अब सोचो उस किसान को, वह दिन रात परिश्रम करता है, खेत जोतता है, परिवार पालता है, सैकड़ों चिंता और कर्तव्य निभाता है, फिर भी हर दिन हर सुबह शाम वह मेरे नाम का स्मरण करता है। क्या वह कम भक्ति है? नारद स्तब्ध रह गए। विष्णु के शब्द मानो उनके भीतर सीधा उतर गए। वे बोले, प्रभु, तो क्या जो संसार के कार्यों में रत है वही सच्चा भक्त कहलाएगा? विष्णु मुस्कुराए। नारद, भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी ईश्वर को न भूलना है। जो व्यक्ति जीवन के सभी कर्मों में भी मुझे याद रखता है वही मेरा प्रिय है। तुम्हारा जप अनवरत है, पर उसमें साधना है। उसका स्मरण अल्प है, पर उसमें साधुता है। यह सुनते ही नारद का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया, सच्ची भक्ति केवल जप और कीर्तन में नहीं, बल्कि उस समर्पण में है जो कर्म करते हुए भी आपको याद रखे। विष्णु ने कहा, नारद, तुम्हारी भक्ति भी महान है, पर जब उसमें मैं का भाव आ जाता है तब वह ममत्व बन जाती है, भक्ति नहीं। सच्चा भक्त वह है जो कह सके, हे प्रभु, जो कुछ भी मैं करता हूँ वही आपकी इच्छा है। नारद झुक गए, उनके नेत्र नम हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया। मैं भूल गया था कि भक्ति का सार विनम्रता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। विष्णु ने स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। जाओ नारद, अब जब तुम अगली बार नारायण नारायण कहोगे तो उसमें केवल नाम नहीं, भाव भी होगा। नारद ने अपने हाथों से वीणा उठाई। उसकी तारें पहले से कहीं अधिक मधुर हो गईं। जब उन्होंने गुनगुनाया नारायण नारायण, तो वह ध्वनि अब केवल गान नहीं बल्कि ज्ञान बन चुकी थी। वह बोले, प्रभु, आज से मैं न केवल आपका नाम गाऊंगा, बल्कि आपकी करुणा, आपकी परीक्षा और उस किसान की निस्वार्थ भावना को भी याद रखूंगा जिसने बिना शास्त्र जाने सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया। विष्णु मुस्कुराते हुए क्षीर सागर की ओर लौट गए और नारद अपने पथ पर अब उनके कदमों में नई विनम्रता थी। आकाश में जब उनकी वीणा की ध्वनि फैली, नारायण नारायण, तो वह केवल नाद नहीं बल्कि एक शिक्षा थी कि सच्चा भक्त वह नहीं जो हर क्षण नाम जपे, बल्कि वह जो हर कर्म में ईश्वर का अंश देखे। परीक्षा का कलश पार हो चुका था, पर उसके भीतर जो संदेश था वह अब नारद के मन में धीरे धीरे अंकुरित होने लगा था। विष्णु जी तो क्षीर सागर को लौट गए, पर नारद वहीं पृथ्वी लोक पर ठहर गए। उनके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, जिस किसान को मैं साधारण समझ बैठा था वह वास्तव में कितना गहरा भक्त निकला। वीणा हाथ में थी, पर उंगलियां स्वतः रुक गईं। नारद ने सोचा, भक्ति केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर कर्म में बसती है। वह किसान दिन भर श्रम करता है, अपने परिवार का पालन करता है, और फिर भी उसके मुख से हर क्षण हरि गोविंद की ध्वनि निकलती है। यह कैसी
कैसी स्थिर भक्ति है। इसी सोच में वे दोबारा उस गांव की ओर चल पड़े। संध्या का समय था। खेतों से लौटते किसान के पांव मिट्टी में सने थे, कपड़े पसीने से भीगे हुए, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कंधे पर हल रखा हुआ था और गुनगुनाहट में वही पुराना स्वर, हरि गोविंद, हरि गोविंद। नारद उसके पास पहुंचे, सामान्य मनुष्य का रूप धारण किए। किसान मुस्कुराया, भद्र, फिर मिल गए आप। आइए, आज भी कुटिया में विश्राम करिए। नारद ने कहा, धन्यवाद, मैं तुम्हारे जीवन को देखकर चकित हूँ। दिन भर परिश्रम, परिवार की चिंता, फिर भी तुम्हारे होंठों पर सदा हरि का नाम रहता है। तुम थकते नहीं। किसान हंस पड़ा, थकता तो हूँ भद्र, पर जब हरि का नाम लेता हूँ तो सारी थकान मिट जाती है। खेत का हर दाना मुझे भगवान का प्रसाद लगता है। जो कुछ भी है वह उन्हीं की देन है। फिर शिकायत कैसी? नारद ने गहराई से कहा, पर तुम दिन भर इतना काम करते हो, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि ईश्वर का स्मरण छूट जाए? किसान बोला, छूट तो जाता है, पर हर बार जब हाथ मिट्टी छूते हैं मैं समझ जाता हूँ यही धरती तो प्रभु की काया है। जब गाय को चारा डालता हूँ तब लगता है यही सेवा तो उनके प्रति प्रेम है, और जब अपने बच्चों को भोजन कराता हूँ तो सोचता हूँ ये भी तो मेरे ही नहीं प्रभु के ही अंश हैं। उसके हर शब्द में सादगी थी, पर अर्थ गहरे थे। नारद ने अनुभव किया, भक्ति वह नहीं जो मौन में गाई जाए, भक्ति वह है जो जीवन के हर कर्म में समा जाए। शाम ढलने लगी, आसमान में सूरज की किरणें सुनहरी हो चलीं। किसान ने अपने छोटे से दीपक को जलाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे रख दिया। उसने बच्चों को पुकारा, आओ सब हाथ जोड़ो, हरि को प्रणाम करो। उसका छोटा बेटा बोला, पिताजी क्या भगवान हमें देखते हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हर कर्म, हर विचार सब देखते हैं। बस हमें याद रखना है कि जो हम करें उसमें सच्चाई और प्रेम हो, वही सबसे बड़ा पूजन है। नारद के नेत्र नम हो गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान सुन लिया हो। वे सोचने लगे, मैंने कितनी बार सोचा कि मैं भगवान के सबसे निकट हूँ, पर यह किसान तो अपने श्रम, प्रेम और कर्तव्य में ही ईश्वर को पा चुका है। रात को उन्होंने देखा, परिवार भोजन के बाद एक दूसरे से हंसी मजाक करता, फिर प्रभु का नाम लेकर सो जाता। किसान की पत्नी ने पूछा, आज खेत में काम ठीक चला? किसान बोला, हरि की कृपा से बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम तो बस उनके उपकरण हैं, जो वो करवाना चाहें वही होता है। नारद मन ही मन बोले, कितनी बड़ी बात, जिसने मैं का भाव मिटा दिया वही तो सच्चा भक्त है। रात गहराई, झोपड़ी में दीपक बुझ गया, पर नारद के भीतर का दीपक अब जल उठा था। उन्होंने अपनी वीणा निकाली और धीरे धीरे स्वर छेड़ा, नारायण नारायण। अब यह स्वर पहले से अलग था। इसमें कोई गर्व नहीं, केवल समर्पण था। सुबह जब वे उठे, किसान पहले ही खेत की ओर निकल चुका था। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। नारद ने कहा, तुम्हारे पति बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, उनका हृदय सागर की तरह निर्मल है। वह बोली, वे तो बस कहते हैं कि जो कुछ भी करते हैं वह भगवान का कार्य है। हम तो साधारण लोग हैं, पर प्रभु ने हमें संतोष दिया है, वही सबसे बड़ा वरदान है। नारद ने प्रणाम किया और आकाश की ओर देखा। उनके मन में भाव उठा, हे विष्णु, आज मैंने सच्चे भक्त का रूप देखा, जो संसार में रहकर भी ईश्वर को न भूले, वही आपका साक्षात स्वरूप है। आकाश में उड़ते हुए उन्होंने गाया, हर कर्म में हरि हैं, हर श्वास में शांति है। जहाँ प्रेम है वहीं प्रभु की उपस्थिति है। उनके सुरों में अब नम्रता का माधुर्य था और ज्ञान की चमक भी। उन्होंने समझ लिया, भक्ति का सार ग्रंथों में नहीं, मनुष्य के कर्मों में छिपा है। जो अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाता है वही सच्चा साधक है। और तब उन्हें विष्णु की वह मुस्कान याद आई। नारद, भक्ति संसार छोड़ने में नहीं, संसार को ईश्वर का रूप समझने में है। नारद ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं जान गया, सच्चे भक्त की पहचान उसके जप में नहीं, उसके जीवन के स्वरूप में है। गांव की गलियों से निकलकर जब नारद पुनः आकाश मार्ग में ऊपर उठे तो उनके वीणा के स्वर पहले से बिल्कुल भिन्न थे। अब उनमें न गर्व था न प्रदर्शन, केवल एक सरलता, एक शांत आभार था। उनका हृदय मानो भीतर से शुद्ध हो गया था, जैसे किसी ने वर्षों से जमी हुई धूल को धो दिया हो। वे क्षीर सागर की ओर लौटने लगे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर स्थित थे। नारद के मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल विनम्रता का भाव था। उनकी आंखों में नम्र अश्रु थे और अधरों पर एक ही शब्द, नारायण नारायण। वे क्षीर सागर पहुंचे और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, उनकी आवाज में कंपन था, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने सोचा कि भक्ति केवल नाम जपने में है, पर आपने मुझे दिखाया
सच्ची भक्ति तो उस किसान के हृदय में है जो कर्तव्य करते हुए भी आपको नहीं भूलता। विष्णु मुस्कुराए। नारद, उन्होंने कहा, तुम्हारा यह पश्चाताप ही सच्चे ज्ञान का आरंभ है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब मैं और मेरा समाप्त हो जाते हैं। नारद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आज समझ पाया कि जो संसार के कार्यों में लिप्त होकर भी आपके नाम को नहीं भूलता, वही आप तक पहुंचता है। मैंने तो संसार से मुंह मोड़कर आपकी आराधना की, पर वह किसान संसार में रहकर भी आपको अपने हृदय में बसाए हुए है। विष्णु बोले, यही संतुलन सबसे कठिन साधना है नारद। कोई भी व्यक्ति संसार से भागकर भक्ति कर सकता है, पर वही सच्चा भक्त है जो संसार के मध्य रहकर भी भटकता नहीं, जो कर्तव्य में ईश्वर को देखता है, जो खेत जोतते हुए कहे हरि की इच्छा से यह फसल होगी, जो परिवार को संभालते हुए कहे ये सब भगवान के अंश हैं, वही सच्चा ज्ञानी है। नारद ने सिर झुका दिया। प्रभु, मैंने आज अपने भीतर का अंधकार देखा है। जो सोचता है कि वह ही सबसे बड़ा भक्त है, वही वास्तव में भक्ति से सबसे दूर होता है, क्योंकि सच्ची भक्ति में तुलना का कोई स्थान नहीं होता। विष्णु की आंखों में करुणा झलक रही थी। नारद, यह संसार स्वयं एक मंदिर है। हर मनुष्य का कर्म एक पूजा है। कोई दीप जलाता है, कोई खेत जोतता है, कोई गीत गाता है, पर यदि सब अपने कर्मों में प्रेम और सत्य रख दें, तो हर कर्म भगवान की आराधना बन जाता है। नारद ने धीरे से पूछा, प्रभु, तो क्या भक्ति का माप जप से नहीं, भाव से होता है? विष्णु ने उत्तर दिया, भक्ति का माप कितनी बार नाम लिया से नहीं, बल्कि कितनी बार मन से याद किया से होता है। जिस क्षण तुम पूरे समर्पण से प्रभु को याद करते हो, उसी क्षण तुम सबसे बड़े भक्त बन जाते हो, और जो अपनी भक्ति का बखान करे वह अनजाने में उसे खो देता है। वातावरण में गहन शांति थी। समुद्र की लहरें मधुर लय में झूम रही थीं। शेषनाग की फणों पर चमकते मणि जैसे इस संवाद के साक्षी बन गए हों। नारद के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया कि भक्ति कोई साधन नहीं, बल्कि एक भाव है जो हर हृदय में जन्म ले सकता है। अब मैं हर जीव में आपकी छवि देखूंगा, हर परिस्थिति में आपकी लीला। विष्णु ने कहा, जाओ नारद, अब जहाँ भी जाओ वहाँ यह संदेश फैलाओ कि भक्ति त्याग में नहीं, तन्मयता में है। हर कोई मेरा भक्त बन सकता है यदि वह अपने कर्मों में सत्य, करुणा और श्रद्धा रखे। नारद उठे। उनकी वीणा पहले से अधिक चमक रही थी। उन्होंने प्रणाम किया और गाया, नारायण नारायण, अब यह नाम मेरे हृदय की धड़कन है, मेरा स्वरूप है। विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, नारद, अब तुम्हारा संगीत संसार को भक्ति का अर्थ समझाएगा। नारद ने कहा, प्रभु, मैं उस किसान के पास दोबारा जाना चाहता हूँ। उसे धन्यवाद कहना है। उसने अनजाने में मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। विष्णु ने कहा, जाओ, वही सच्चा गुरु है जिसने बिना ग्रंथ पढ़े ज्ञान दे दिया। और क्षण भर में नारद फिर पृथ्वी पर उतरे। किसान उसी खेत में काम कर रहा था। उसकी हथेली में मिट्टी लगी थी, पर चेहरे पर वही शांति थी। नारद ने पास जाकर प्रणाम किया। किसान चौंक पड़ा। अरे भद्र, यह क्या कर रहे हैं? नारद बोले, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। तुमने मुझे वह सिखाया जो कोई शास्त्र नहीं सिखा सका, कर्म में भक्ति और भक्ति में विनम्रता। किसान हंस पड़ा। मैंने तो कुछ नहीं किया महात्मन, सब हरि की इच्छा थी। जो उन्होंने करवाया वही मैंने किया। नारद की आंखों में गर्व नहीं, अब केवल प्रेम था। उन्होंने आकाश की ओर देखा। प्रभु, आपका संदेश पहुंच गया। अब मैं समझ गया कि भक्त का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। संध्या का समय था। सूरज अस्त हो रहा था। हवा में धान की बालियों की खुशबू थी। किसान ने हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम किया। हरि की कृपा सदा बनी रहे। और वहीं खड़े नारद ने अपने जीवन का सबसे पवित्र अनुभव किया, भक्ति का प्रकाश। वह प्रकाश जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। उन्होंने वीणा उठाई और मधुर स्वर में कहा, नारायण नारायण, संसार में वही सबसे बड़ा भक्त है जो अपने कर्म में प्रभु को देखता है। आकाश मार्ग से लौटते हुए नारद मुनि की वीणा की ध्वनि पूरे त्रिलोक में गूंज रही थी। नारायण नारायण, पर यह स्वर अब पहले जैसा नहीं था। इसमें कोई अहंकार, कोई प्रदर्शन नहीं था। इसमें था प्रेम, विनम्रता और अनुभूति का प्रकाश। देवर्षि ने अब संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले जहां उन्हें केवल भक्ति के रूप में जप और स्तोत्र दिखते थे, अब उन्हें हर कार्य, हर कर्म, हर प्रेम में ईश्वर की झलक दिखाई देने लगी। कभी वे किसी माँ को बच्चे को दुलारते देखते तो कहते, यही तो मातृ रूप में भगवान की ममता है। कभी वे किसी वृद्ध को पेड़ के नीचे विश्राम करते देखते तो सोचते, यही तो ईश्वर की शांति है। कभी किसी किसान को मिट्टी जोतते देखते
तो मन में गूंजता, यह भी तो उसी की सेवा है। नारद अब समझ चुके थे, ईश्वर की उपस्थिति किसी एक मंदिर, किसी एक नाम या किसी एक साधना में सीमित नहीं है, वह तो हर जीव, हर भाव और हर कण में व्याप्त है। उन्होंने निर्णय लिया, यह अनुभूति केवल मेरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, मैं इसे पूरे संसार तक पहुंचाऊंगा। वे एक एक लोक में गए, देवलोक, मानवलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, और जहां जहां गए वहां उन्होंने एक ही संदेश सुनाया, भक्ति केवल मौन ध्यान नहीं, भक्ति कर्म में सच्चाई और प्रेम का समर्पण है। उनकी यह वाणी सुनकर सब चकित थे। एक देवता ने पूछा, देवर्षि, आप तो सदा से भगवान के गायक हैं, अब यह नया स्वरूप कैसा? नारद मुस्कुराए, पहले मैं गाता था नाम, अब गाता हूँ भाव। पहले मैं ढूंढता था भगवान को मंदिरों में, अब देखता हूँ उन्हें हर हृदय में। वे आगे बोले, जो किसान खेत में पसीना बहाता है, जो माँ अपने बच्चे को स्नेह देती है, जो शिक्षक अपने शिष्य को ज्ञान देता है, यदि उनके मन में प्रेम और निस्वार्थता है तो वही सच्ची भक्ति है। धीरे धीरे यह संदेश पूरे त्रिलोक में फैल गया। लोगों के मन में जो भ्रम था कि भक्ति केवल साधुओं और सन्यासियों का मार्ग है, वह मिटने लगा। अब लोग समझने लगे कि ईश्वर की प्राप्ति त्याग से नहीं, प्रेम से होती है, साधना से नहीं, सेवा से होती है, और पूजा से नहीं, करुणा और कर्म से होती है। नारद मुनि एक दिन पुनः भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे। वे बोले, प्रभु, मैंने आपका संदेश फैला दिया, अब भक्ति केवल मंदिरों की सीमाओं में नहीं बल्कि जीवन के हर कोने में गूंज रही है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यही तो मैं चाहता था। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि ईश्वर उसी के भीतर है, तब तक उसकी भक्ति अधूरी रहती है। नारद ने कहा, प्रभु, आज मैं उस किसान की तरह बनना चाहता हूँ, न मैं तपस्वी बनना चाहता हूँ, न महात्मा, बस एक सच्चा कर्मयोगी जो हर श्वास में आपका नाम ले और हर कर्म में आपका अंश देखे। विष्णु बोले, तुम्हारा हृदय अब निर्मल हो गया है नारद, अब तुम्हारा हर स्वर, हर गीत, हर वीणा की धुन संसार के लिए भक्ति का दीपक बनेगा। और तभी स्वर्गलोक में उनकी वीणा से एक नया राग जन्मा, भक्ति राग, जो केवल शब्दों से नहीं भाव से बजता था। उसकी हर लय कहती थी, भक्ति वह नहीं जो दिखती है, भक्ति वह है जो जीती है। नारद ने कहा, हे मनुष्य, यदि तुम सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने जीवन को मंदिर बनाओ। हर सुबह जब आंख खोलो तो ईश्वर का धन्यवाद करो कि उन्होंने एक और दिन दिया कुछ अच्छा करने का। जब किसी से बात करो तो उसमें वही करुणा रखो जो तुम भगवान से चाहते हो। जब भोजन करो तो उसे प्रसाद समझो, जब काम करो तो उसे सेवा समझो, और जब सो तो यह विश्वास लेकर सो कि प्रभु तुम्हारे भीतर हैं। भक्ति किसी विशेष वस्त्र, माला या मंदिर की मोहताज नहीं, भक्ति बस उस मन में बसती है जो सच्चा, सरल और निस्वार्थ है। उन्होंने आकाश की ओर वीणा उठाई और कहा, हे मानव, यदि तुम हर कार्य में सत्य, प्रेम और विनम्रता रख सको तो तुम्हारा हर श्वास, हर मुस्कान, हर प्रयास ईश्वर का नाम बन जाएगा। और फिर उनकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, नारायण नारायण। अब यह केवल पुकार नहीं थी, यह एक संदेश था हर जीव के लिए कि सच्ची भक्ति कर्म में है, सच्चा मंदिर तुम्हारा हृदय है, और सच्चा भगवान वही है जो तुम्हारे भीतर प्रेम के रूप में बसता है, जो संसार में रहकर भी ईश्वर को याद रखे, जो अपने कर्म को भक्ति बना दे। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी, वही सच्चा मुक्त।